मथन चक्रवर्ती की फिल्मों में सिर्फ एक्शन या डांस ही नहीं था, बल्कि ऐसे मनाजर भी शामिल होते थे जो इंसानी दिल को छू जाते थे और ज़िंदगी का सबक देते थे। मथन चक्रवर्ती की एक फिल्म में एक ऐसा यादगार सीन है जिसमें यह है कि संगीत सिर्फ दिल बहलाने का ज़रिया नहीं, बल्कि रूह को छू लेने वाले भी एक दवा भी है। इनमें एक बूढ़ा शख्स दिखाया गया है जिसकी बेटी मौसीकी में माहिर थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कई मेडल्स जीते, मगर अचानक एक बीमारी ने उसे कोमा में डाल दिया। बेटी की ज़िंदगी खामोशी में डूब गई और बाप की आंखों से उम्मीद के चिराग बुझने लगे। इसी दौरान डॉक्टर और वालिद दोनों को ये बात मालूम होती है कि मिस्टर रविशंकर यानी मथन चक्रवर्ती नहायत आला दर्जे के गिटार बजाने वाले हैं। इनके संगीत में एक जादू है, एक रोशनी है जो सोए हुए दिल को भी जगा सकती है। इस पर बाप मथन से कहता है कि मिस्टर रविशंकर, आपका संगीत तो करिश्माती है, अगर आप गिटार बजाएं तो मेरी बेटी जाग जाए तो ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। डॉक्टर भी अपनी जज्बाती कैफियत बयान करते हुए कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ मगर मरीज की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। भरमचारी की तरह रहते हुए कभी सुकून नहीं पाया, मगर अभी आपका संगीत मेरी रूह को भी छू ले तो मैं समझूंगा कि मैं भी सेहतमंद हो गया हूँ। जब मथन चक्रवर्ती गिटार हाथ में लेते हैं तो वो सिर्फ तारों को नहीं छूते बल्कि दिलों की गहराइयों को जगा देते हैं। उनका संगीत हाल में फैलता है, हर जर्रे को रोशनी बख्शता है और फिर एक करिश्माए कुदरत जैसे हो जाता है। उसकी बेटी जो कोमे में थी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है, अपने पापा को पहचानती है और मोहब्बत से उनके पास जा बैठती है। ये मंजर फिल्मी जादू नहीं बल्कि पैगाम है कि मोहब्बत और मौसीकी इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं और वो उम्मीद की किरण है। ये सीन हमें याद दिलाता है कि पुरानी फिल्मों में सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि मोहब्बत, इंसानियत, खलूस और रूहानी पैगाम भी होता था। ये सीन आज भी यादगार है क्योंकि ये बताता है कि मोहब्बत और संगीत दिल की ज़ुबान है। ये वो ज़ुबान है जो हर किसी को समझ आती है, चाहे बीमार हो, उदास हो या ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हो। मथन चक्रवर्ती ने इस किरदार के ज़रिए ना सिर्फ अदाकारी बल्कि इंसानियत का पैगाम दिया। यही वजह है कि उस दौर की फिल्मों को सुनहरी दौर कहा जाता है। जब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल की तो उस वक्त मुल्क के आवाम सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद नहीं होना चाहते थे बल्कि ज़हनी और रूहानी तरबियत की भी उन्हें ज़रूरत थी। बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन जो बड़े, नौजवान और बूढ़े थे उनकी फ़िक्री तरबियत का ज़रिया ज़्यादातर फिल्में बनी। इसी पस मंज़र में हॉलीवुड की फिल्में महज कहानियाँ नहीं बल्कि वो लोगों को जीने का सलीका, मोहब्बत का हुनर और दूसरे के दुख बांटने का दर्स दिया करती थीं। कलाकार सिर्फ अदाकार नहीं थे। ये वो ज़माना था जब पर्दे पर आने वाले लोग सिर्फ अदाकार या एक्टर्स नहीं थे बल्कि कलाकार थे। पृथ्वीराज कपूर ने तारीख को जिंदा किया, दुर्गा कोटे ने औरत की कुर्बानियों और मोहब्बत को उजागर किया, बलराज साहनी ने हकीकत पसंदाना अदाकारी से गरीब मजदूरों की जिंदगी दिखाई। अमिताभ बच्चन जो शुरू में इनकलाबी सोच के साथ आए, बाद में जदोजहद और गुस्से के हीरे के तौर पर सामने आए। सिमी ग्रेवाल, डिम्पल कपाडिया और दीगर हीरोइंस ने मोहब्बत, नज़ाकत और ख़ानदानी इक़दार की तस्वीरें बनाई। अमजद खान, सलीम खान और दीगर अदाकारों ने विलन को भी हकीकत का रंग दिया ताकि नेकी और बदी के फ़र्क को वाज़ह किया जा सके। ये सब लोग उस रवायत का हिस्सा थे जो मुग़लों के दौर से लेकर चलती चली आई थी। मुग़ल आज़म जैसी फिल्मों ने मुग़ल ख़ानदान के ज़ेवरात, तलवारों और तहज़ीब को पर्दे पर जिंदा कर दिया। घर एक जन्नत है, घर की जन्नत, संवर्ग जैसी फिल्मों ने दिखाया कि घर की मोहब्बत, ख़ानदान की इज्जत और रिश्तों की क्या अहमियत होती है। इन्हीं कलाकारों की सफ़ में मथन चक्रवर्ती भी अपनी पहचान बनाते हैं। वो सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं थे बल्कि उन्होंने ऐसे मनाजिर किए जिसमें मोहब्बत, दिल दिल और इंसानियत झलकती थी। जैसा कि वो मशहूर सीन जिसमें गिटार बजाते हैं और एक कोमे में पड़ी हुई लड़की होश में आ जाती है। ये मंजर ये सबक देता है कि संगीत दवा है, मोहब्बत ज़िंदगी है, फ़नकार का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है। डॉक्टर का किरदार भी यही बताता है कि इल्म के बावजूद अगर दिली में सुकून ना हो दिल में तो ज़िंदगी अधूरी है और एक फ़नकार का फ़न उसी अधूरेपन को पूरा कर सकता है।
इस दौर की फिल्में हमें बताती हैं कि इंसान सिर्फ ताकत के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि दर्द दिल के लिए पैदा किया गया है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यही वस्फा इन फिल्मों में बार बार झलकता है कि फिल्में देखकर लोग सीखते थे कि दूसरों के दुख दर्द बांटना जिंदगी का असल मकसद है। मोहब्बत और वफा ही इंसान को इंसान बनाते हैं। माजरत के साथ आज की फिल्मों में ज़्यादातर एक्शन, बंदूकें और मशीनें हैं। धूम 3 देख लें, धूम 4 देख लें, इन फिल्मों में शायद तफरीह तो मिलती होगी, लेकिन वो ज़हनी तरबियत नहीं मिलती जो मुग़ल आज़म, आलम आरा, दीवाने मस्ताने या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जैसी फिल्मों में होता था। सुनहरी दौर की फिल्में बच्चों, नौजवानों और बड़ों और सब के लिए सबक रखती थीं, जबकि आज की फिल्में वक्ती हंगामा तो पैदा करती हैं मगर जहन को जिला नहीं बख्शती। इसी सब का खुलासा यही है कि 1947 से लेकर 1962 और उसके बाद तक का ज़माना जो बॉलीवुड का सुनहरी दौर था, ये वो वक्त था जब फिल्में सिर्फ तफरीक नहीं बल्कि एक स्कूल, एक दरसगाह की हैसियत रखती थी। मथन चक्रवर्ती जैसे अदाकारों ने ना सिर्फ एक्शन के ज़रिए बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के जज्बाती मनाज़र के ज़रिए ये दिखाया कि सच्चा फ़न वही है जो दिल को छू ले और इंसान को बेहतर बनाए। यही वजह है कि आज भी हम इन फिल्मों को याद करते हैं और ये समझते हैं कि वो सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि एक इंसानी तरबियत के आईने थे। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे।